तो हमें हर कार्य सोच समझ कर करना चाहिए और सच्चा रास्ता सुनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। विद्यादान भी सत्पात को देना चाहिए, क्योंकि विद्या अगर सत्पात को नहीं दी तो उसका अनर्थ हो जाता है। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ। एक महाराजा ने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा किस तरह की, और मंत्रियों से मंत्रणा के बाद राजा बोधायन महामंत्री बोधायन ने काशी नरेश देवमित्र ने नीति स्पर्श के राज्य की परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ राजकुमार को ही आपको राज्य गद्दी का उत्तराधिकारी होना चाहिए। राजा ने कहा, सो तो ठीक है महामंत्री, किंतु हर परंपरा के अनुसार विवेक की कसौटी कड़ी सिद्ध हो तो उसे आवश्यक नहीं। शास्त्र ये भी कहता है कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार परंपराओं को बदलना, उन्हें बुद्धि संग का स्वरूप देते रहना, सत्ता हर किसी को नहीं सौंपी जा सकती। मित्रों, तत्पश्चात राजा सम्राट देवमित्र ने अपने महामंत्री को मंत्रणा करने लगे। देर तक विचार विमर्श हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर राजा ने ज्येष्ठ राजकुमार सुरेश को बिना राज्याभिषेक की राजगद्दी सौंप दी। प्रजा चकित थी, न कोई उत्सव न अभिषेक, यह कैसा राज्याभिषेक? किंतु महाराज के निर्णय को कौन टाल सकता है? राजगद्दी धारण किए हुए कुल 5 घंटे हुए थे। एक ग्रामीण ने आकर दुहाई लगाई, महाराज न्याय कीजिए, आज स्वयं राजमाता ने हम गरीबों की झोपड़ी जलवा दी। पहले दिन अन्याय, महाराज न्याय कीजिए। सुरेश ने पूरी बात सुनी तो किंतु उन्होंने वृद्ध ग्रामीण को न्याय देने की अपेक्षा डांट लगाई। कहा, दुष्ट राजमाता के खिलाफ फिर कहा तो तेरी खाल उधेड़ दी जाएगी। ग्रामीण सहम गया और चुपचाप घर वापस लौट गया। यह समाचार राज में फैला हो या नहीं, दूसरे दिन यह खबर फैली कि नीति निर्माती परिषद ने राजकुमार सुरेश को गद्दी से उतार दिया। उनके स्थान पर मंझले राजकुमार विरत को राज गद्दी बैठा दिया। लोग इन आकस्मिक परिवर्तनों से आश्चर्यचकित थे। दूसरे दिन फिर वही स्थिति हुई। महामंत्री ने मेरी समस्त कलाकृतियाँ पानी में यह कहकर फिकवा दी कि केवल सम्राट की ही मूर्तियाँ लगा सकें, देवी और देवताओं को नहीं। यह न्याय कला का अपमान है। राजकुमार न्याय कीजिए। राजकुमार विरत को महामंत्री के विरुद्ध अभियोग चलाने का साहस नहीं हुआ, पर उन्होंने मूर्तिकार को मूर्तियां का मूल्य चुका दिया। खबर यह कहीं भी न फैलाए आदेश दिया और उसको भगा दिया। तीसरे दिन विरत भी गद्दी से उतार दिया गया। तीसरे राजकुमार प्रताप गद्दी बैठाए गए। उसी दिन एक और पीड़ित ने आकर गुहार लगाई, महाराज ये क्या अंधेर है? जब हमने एक बार राज का कर अदा कर दिया तो महाराज जो अब राजगद्दी पर भी नहीं है, देवमित्र उन्होंने हमसे कर क्यों मांगा? न देने पर उन्होंने हमें कोड़ों से क्यों पीटवाया? राजकुमार प्रताप तड़प उठे, मेरी प्रजा के साथ अन्याय कोई भी हो क्यों न हो, वह मेरे दंड से बच नहीं सकता। सैनिकों, जाओ अपराधी देवमित्र को पकड़कर कैद में डाल दो, कल सुनाई होगी। महामंत्री बोधायन ने टोका, राजकुमार अब आप अपने पिता के लिए ऐसा क्यों कहते हैं? प्रताप ने उत्तर दिया, शासनाध्यक्ष के समक्ष प्रजा को न्याय बड़ा है, पिता नहीं। प्रातःकाल सम्राट देवमित्र दरबार में उपस्थित किए गए बंदी के वेशभूषा सारा अभियोग सुनने के बाद प्रताप ने कहा, जितने कोड़े हम निर्धन किसान की पीठ पर लगाए गए हैं, उतने ही कोड़े देवमित्र की पे लगाया जाए। सैनिकों ने कोड़े बरसाए, राजकुमार को देखते रहे। राज्यसभा समाप्त होने पर साथ ही राजकुमार
पिता गद्दी से उतर गए। महामंत्री बोले, महामंत्री, मुझे अपने पिता को दंड देना पड़ा, ऐसा सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। किंतु तभी महाराज देव हंसते हुए आगे आए, बोले, बेटा, ये तो उत्तराधिकारी की परीक्षा है, राज के सच्चे अधिकारी तुम ही हो। ये है सतपात की परीक्षा। ऐसे ही में हर कार्य सतपात को, विद्यादान भी सतपात को देना चाहिए। ये हमारा इस उदाहरण के माध्यम से आप सबको संदेश है।